करेंगे मिलकर उलगुलान 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 उलगुलान, छात्र करेंगे मिलकर अब उलगुलान। वीडियो बंद करो। आप देख सकते हैं अन्य सेंटरों में आप देख सकते हैं जितने सारे स्टूडेंट पास हुए हैं, जो 2-3 सेंटर का नाम आ रहा है सामने, इसके विरोध में हो रहा है, क्योंकि ये फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं। बहुत जितने भी कैंडिडेट हैं सबके साथ नाइंसाफी हो रहा है ये, तो इसके विरोध में हमें फेयर रिजल्ट चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, आगे से ऐसा कुछ ना हो, एग्जाम फेयर हो। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार धरना प्रदर्शन से आपकी बात को सुनेगी? सुनना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि हम सारे छात्र इसी आए हैं उम्मीद से कि सरकार हमारी बात से नहीं सुनती है, तो इसके बाद हम लोग कुछ और उपाय निकालेंगे। उच्च न्यायालय के पास जाना होगा हमें, सब छात्र एकता सब साथ में है, तो हाई कोर्ट में जाएंगे हम लोग। सरकार अगर आपके इस प्रदर्शन के बाद बात नहीं मानती तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? जी, आगे रणनीति तो उसके बाद एक ही है, हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। अगर इसके बाद भी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार को हर हाल में हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये केवल स्टूडेंट नहीं हैं, ये झारखंड के पुत्र हैं, और झारखंड के पुत्र ने ही झारखंड को स्थापित किया है। और अगर झारखंड के पुत्रों की बात नहीं मानी जाएगी तो आज चूंकि झारखंड स्थापना दिवस है, आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस जन्मदिन को हम लोग सम्मानित करते हुए आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं इस जन्म दिवस को। लेकिन अगर आज सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो कल यानी कि 16 नवंबर के दिन में या फिर अनदेखी करती है तो सरकार को आगे चल के बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये जो अभी जेपीएससी की एग्जाम हुई 19 सितंबर को, वो 6 सालों के बाद हुई, फिर भी ये सफलतापूर्वक नहीं होती, इसके लिए आप सरकार को क्या? तो वही तो पूछते हैं सरकार को कि आपको आयोग को पूछते हैं कि आपको तैयारी करने के लिए 6 साल का समय मिला था, क्या 6 साल पर्याप्त नहीं था? क्या जरूरत था ग्रामीण इलाकों में सेंटर देने का? क्या जरूरत था नक्सल एरिया में सेंटर देने का? क्या अगर आप 2 दिन 3 दिन एग्जाम कंडक्ट करते तो क्या हो जाता? आखिर ये सरासर सरकार और आयोग की मिली भगत है। नहीं तो होम सेंटर देने के बाद जहां जहां सीसीटीवी कैमराज नहीं है वहां सेंटर दिया गया है। और लगातार देखिए यहाँ पे लगातार क्रमवार में किस तरह के युवाओं की यहाँ पे सीरीज बढ़ती जा रही है। ये कोड नंबर 52, 34 कोड नंबर से लेकर लगातार यहाँ पे 65, 66, 67, 68, 69, 70 इस तरह से कोडरमा में, साहेबगंज में और हजारीबाग में क्रमवार लगातार अभ्यर्थी पास किए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पास करने वाले अभ्यर्थी, पढ़ने वाले अभ्यर्थी क्या ये साहेबगंज है, लोहरदगा है, हजारीबाग है, रांची नहीं है, बोकारो नहीं है, जमशेदपुर नहीं है? तो जहाँ जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे हाई है वहीं पे रिजल्ट सबसे कम गया है, और जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे कम है वहीं पे रिजल्ट सबसे ज्यादा गया है। तो ये सरासर ये इशारा करता है कि बहुत बड़ा इसमें अनियमितता हुआ है, बहुत सारी विसंगतियां हैं और इसको दूर किया जाए। लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलने से पहले उनका कहना था कि हम इसमें जांच की मांग करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कौन सा जन्म घुट्टी पिला दिया कि अब बोलते हैं कि जांच की मांग नहीं करेंगे। इस तरह का चीज आना लाजमी हो जाता है। ये इत्तेफाक है, ये संयोग है, ये झारखंड के युवाओं के लिए एक चमत्कार है। उलगुलान, अब छात्र करेंगे मिलकर उलगुलान 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 उलगुलान, छात्र करेंगे मिलकर अब उलगुलान। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, झारखंड के तमाम निवासियों सब जानते हैं कि जेपीएससी जिसका काम है पदाधिकारियों का चयन करना, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोग पढ़ने के लिए रांची आए थे, लेकिन पता चला कि पहली से लेकर 7वीं 8वीं जेपीएससी जो अभी हो रही है सभी में भ्रष्टाचार हुआ है, और सभी ने भाई भतीजा नेता मंत्रियों ने अपने भाई भतीजा को घुसाने का काम किया है। इस बार जो है पर्दाफाश हो गया है, काफ़ी सेंटरों में साहेबगंज से लेकर लोहरदगा, लातेहार और हजारीबाग में क्वेश्चन भी आउट हो गया था। और इससे क्या हुआ कि लगातार रोल नंबर वाले कई 34 एक कमरे से अभ्यर्थी पास हो गए हैं, जिससे झारखंड के युवा अब आक्रोशित हैं। इसलिए हम लोग जो है इसके विरोध में अभी उलगुलान शुरू किए हैं, और ये आगे बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन का रूप लेगा। धन्यवाद। प्रदर्शन से भी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे की आपकी रणनीति? अभी हम लोगों को उग्र होते चला जाएगा, पर शांतिपूर्व ही रहेगा। हम लोग उग्रता लोकतांत्रिक रहेगा, संवैधानिक ढंग से ही रहेगा, और जन आंदोलन के रूप में ये बदलते चला जाएगा। आप लोग सर से भी विचार ले सकते हैं। ये झारखंड आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो भी आंदोलन होगा लोकतांत्रिक होगा, न्यायिक होगा, और इसमें क्या है कि हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि आप लोग गलत किए हैं, और उसी का परिणाम है कि इतने लोग आए हैं।
और आगे का जो आंदोलन होगा और भी लोकतांत्रिक तरीके से बहुत बृहद रूप से होगा, महाजुटान होगा। क्योंकि आपने देखा कि ये जग जाहिर है कि जेपीएससी जैसा तानाशाही करती है, चाहे वो पहला जेपीएससी हो चाहे ये 10वां जेपीएससी हो, जग जाहिर है सारे नेता मंत्री विधायक सभी कोई जानते हैं, सारे ऑफिशियल्स जानते हैं कि जिस स्तर पे यहाँ धांधली होता है, लेकिन फिर भी सब मौन है, सरकार के लोग मौन है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हम लोग ये लड़ाई है, ये निर्णायक लड़ाई है। लेकिन मैं एक चीज़ और मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि जो भी आंदोलन होगा वो लोकतांत्रिक होगा, न्यायिक होगा। हम लोग इतने लोगों को जुटा के ये साबित करना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और उसी का परिणाम है कि लोग आज हजारों की संख्या में यहाँ पे जुटे हैं और आगे भी भविष्य में जुटेंगे। जी गड़बड़ी दिखा देते हैं। दिखा देना चाहता हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि जो सीरियल वाइज लोग पास किए हैं वो एक महज संयोग है। तो ये देख सकते हैं, ये तो एक संयोग मान सकते हैं एक सेंटर या 2 सेंटर में, लेकिन अलग अलग सेंटरों में जो हुआ है, जो अलग अलग कलर में आप देखेंगे सीक्वेंस में लोग पास किए हैं, है ना, तो ये तो संयोग नहीं हो सकता है ना। कहीं ना कहीं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जेपीएससी है, जो सरकार है, वो एग्ज़ाम को लेने में असमर्थ रही है। इसका परिणाम है कि जो है कट ऑफ इतना हाई गया, वरना किसी भी कीमत पर कट ऑफ इतना हाई नहीं जा सकता है। क्योंकि अब जितने भी हमारे अगल बगल के राज्य के पीसीएस हैं उसमें अब 2-3 सालों का जो ट्रेंड देखेंगे कट ऑफ मार्क्स का, वो 2-3-4 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक बैग से 54-56 नंबर का अंकों का उछाल किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। क्योंकि पिछला जेपीएससी को जो कट ऑफ गया था वो 206 अंक गया था और इस बार एक बैग से 262 अंक जाना कहीं ना कहीं ये जो है शक का जो है संदेश होता ही है। और मैं बता दूं कि इस बार जो सेंटर दिया गया था वो रिमोट एरियाज़ में दिए गए थे। शहर में जो भी सेंटर थे वहाँ भी किसी भी तरह का इस तरह का अनियमितता नहीं हुआ था, इसी वजह से रिजल्ट वहाँ नहीं है। आप ये जो रिजल्ट देख रहे हैं ये रिमोट एरियाज़ का रिजल्ट है, इसी कारण जो है कट ऑफ इतना हाई गया है। वहाँ किसी न किसी के जो इन्विजिलेटर थे वो किसी न किसी का चाचा भतीजा नाना दादा कुछ भी थे, जिसके कारण जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने का काम किया गया है, इसी की वजह से कट ऑफ इतना हाई गया है। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकल हमारे जो हजारीबाग है वहाँ से प्रश्न पत्र लीक होने के भी हम लोगों को जानकारी मिली है। वहाँ से रिजल्ट 1700 के पार है रिजल्ट। किसी एक इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ से 99 रिजल्ट है, जो कि पूरा रांची जिला में सारा इंस्टीट्यूट मिला करके 99 रिजल्ट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, उसका तो प्रमाण हमारे पास है, लेकिन वो चूंकि उसमें तिथि नहीं लिखी हुई है इसलिए मैं उसको नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन प्रश्न पत्र लीक हुआ है इसकी जानकारी हम लोगों को है। थैंक यू। झारखंड और अभी तक देखा जा रहा है कि आप लोगों की नियुक्ति नहीं हुई, क्या कहेंगे? झारखंड स्थापना दिवस है और इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम आपके दर्शकों को स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। और आज भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती भी है और इस अवसर पर उसको मैं सत नमन भी करता हूं। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है छात्रों के लिए, और ये झारखंड का इतिहास में पहली बार राज्य का स्थापना दिवस, जिस दिन झारखंड राज्य के लिए जो है कि एक उत्साह का दिन है, एक जश्न का दिन है, लेकिन उस दिन हम लोग आज अधिकार को लेकर के एक आंदोलन किया जा रहा है। ये झारखंड का इतिहास में पहली बार किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि झारखंड स्थापना बिरसा मुंडा का जयंती के पुनीत अवसर पर हुआ था। और ये बिरसा मुंडा का सपना जो अबुआ दिसम अबुआ राज का सपना साकार करने को लेकर के किया था, ताकि यहाँ के शहीदों के सपनों का झारखंड बने, यहाँ आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बने, यहाँ जनता के जन आकांक्षा का झारखंड बने। लेकिन 21 साल का झारखंड में अब देख रहे हैं, जब से जेपीएससी आयोग का गठन हुआ है तब से जो है कि जेपीएससी आज 21 साल में 21 बार होना चाहिए था, लेकिन मात्र 7 बार हुआ है और 7 बार जो है कि अलग अलग तरह के गड़बड़ी, नए गड़बड़ी लोग करते जा रहे हैं। पहला दूसरा जेपीएससी अभी भी सीबीआई जांच के घेरे में है और जो है कि दोषीदार जो है कि अभी भी नौकरी में है, और जो है कि चौथा जेपीएससी स्केलिंग हो गया, 5वां जेपीएससी में आरक्षण खत्म कर दिया और 7वें पूरा बेंच वाइज जो है कि सिलेक्ट हो गया। आप बताइए, इस राज्य का ये लोग अधिकारी और यहाँ के नेताओं लोग का नियत नहीं है कि इस राज्य के आदिवासी मूलवासी जो खेत में खलिहान में जल जंगल जमीन में लकड़ी चुनने का काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, उसका बेटा बेटी भी यहाँ अधिकारी पदाधिकारी बने, इसका नियत नहीं है। इसीलिए जब एक गड़बड़ी पकड़ते हैं हम लोग तो दूसरा गड़बड़ी लोग शुरू करता है और जो है लोग नए गड़बड़ियों का जो है एक बहुत बड़ा कीर्तिमान खड़ा कर दिया है। इसीलिए आज हम लोग बिरसा मुंडा का जयंती के दिन केंद्र सरकार जो है कि जनजातीय गौरव दिवस का घोषणा किया है और राज्य सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार दिलाएगी अधिकार का कार्यक्रम का घोषणा किया है। और इस कार्यक्रम के तहत अगर झारखंड बनने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और झारखंड के छात्र नौजवान को हक अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि जिस बिरसा मुंडा का सपना साकार को लेकर के राज्य का स्थापना किया था, फिर आज से हम लोग ऐलान करते हैं कि बिरसा मुंडा के रास्ते पर हम लोग फिर उलगुलान करेंगे। और जो है कि बिरसा मुंडा कौन थे?
बिरसा मुंडा उस वक्त लड़े जिस वक्त ब्रिटिश सरकार जो है जिसका शासनकाल में सूर्यास्त नहीं होता था, जिसके वक्त में बोलना मुश्किल था, और इसके हाथ में महज एक क्या बोलते हैं कि कुछ टूटा फूटा धनुष और कुछ तीर था, और जो है कि मसाल लेकर के एक जो है कि इतना बड़ा ब्रिटिश को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो हम इसके अब मैं पूरे झारखंड के नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग बिरसा मुंडा के रास्ते पे चलेंगे और तीर धनुष जो है कि ये मसाल उसाल लेके सड़क पे प्रदर्शन होगा, और इसका स्वरूप कल जेपीएससी कार्यालय में देखने को मिलेगा। और तो पर भी ये जेपीएससी का मनमानी नहीं जाएगी तो आगे जाकर जेपीएससी को अनिश्चित काल के लिए हम लोग घेर के रख देंगे। जी, जैसा कि सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि इस बार नियुक्ति का वर्ष होगा, क्या लगता है कितने लोगों को इस बार नियुक्ति मिली, कितने लोगों की नियुक्ति हुई? इतना बड़ा झूठ बोलने में शर्म आना चाहिए इस मुख्यमंत्री को, और इतना झूठ बोलने के बाद भी आज हमारे आदर्श जन नायक धरती आबा बिरसा मुंडा जी को माला पहनाने में शर्म आना चाहिए ऐसा झूठा मुख्यमंत्री को, जो छात्र नौजवान को लेकर के इतना ठग रहे हैं। क्या बोले थे? पहला साल 5 लाख नौकरी, सब जानते हैं कहाँ है 5 लाख नौकरी। फिर जब बेरमो और दुमका उपचुनाव आया तो कहे कि मार्च तक 25,000 नौकरी, और फिर जब ये इसका फाइल हो गया तो कहे 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। अब कितना बार झूठ बोल सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बना बड़ा बात नहीं होता है, सत्ता आते जाते रहती है। इस राज्य में 20 वर्षों में 5 ही बार वोटिंग हुआ है, लेकिन 11 मुख्यमंत्री बन गए हैं। मधु कोड़ा जैसे निर्दलीय लोग भी मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, बड़ी बात नहीं है। अगर आज बिरसा मुंडा का जयंती है, अगर आप बिरसा मुंडा को वाकई में मानते हैं और उसको माला चढ़ाते हैं और जो है कि इसका विचार पे चलना चाहते हैं, तो 7वीं जेपीएससी रद्द करिए और छात्रों को झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और जो है कि यहाँ छात्रों का जो झारखंड जो छात्रों का जो उम्मीद है, जो सपना है, उस पर काम करिए। छात्रों के भावना के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर छात्रों के भावना के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो वही हाल होगा जो माननीय रघुवर दास जी का हाल हुआ है। माननीय रघुवर दास जी का क्या हाल हुआ है? जो एक मुख्यमंत्री रहते हुए अभी एक वार्ड पार्षद भी नहीं है। तो ये सब बड़ा बात नहीं है मुख्यमंत्री बनना और सरकार में आना जाना। अब जो है कि काम करना है तो बिरसा मुंडा जी जैसा काम करिए और छात्रों को न्याय दिलाने का काम कीजिए, अन्यथा हम लोग बिरसा मुंडा के रास्ते पे चलेंगे।